श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से मदन टेर के अंधे बाबा का चरित्र। मदन टेर के अंधे बाबा, वृंदावन। मदन टेर वाले बाबा का एक संक्षिप्त वृत्तांत हमें प्राप्त हुआ है भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव, भूतपूर्व एसपी जयपुर के सौजन्य से। उन्होंने इसे सुना था अपने गुरुदेव रमण रेती के सिद्ध श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज से, जिन्हें अपनी युवावस्था में कुछ दिन इन महात्मा का संग प्राप्त हुआ था। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के निकट किसी कुटिया में एक अंधे बाबा रहा करते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता। सब लोग उन्हें मदन टेर वाले बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। वे प्राय उठते ही स्नान आदि से निवृत्त हो जल का करुआ ले मदन टेर के सघन कुंजों में जा बैठते। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए अश्रु विसर्जन करते। संध्या समय गोविंद जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते और लौट आते। लौटते हुए 2-4 घरों से मधुकरी मांग लाते और खाकर सो जाते। पर आते आते खाते पीते सब समय उनके आंसू बहते। अनवरत अश्रु विसर्जन करते रहने के कारण ही वे अपनी दृष्टि खो बैठे थे। पर इस कारण वे तनिक भी क्षुब्ध न थे। क्षुब्ध तो तब होते जब उस जगत से वे कोई सरोकार रखते जिसका नेत्र दर्शन कराते थे। उनके लिए नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु के दर्शन में। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे, उनका न रहना ही अच्छा था उनके लिए। पर अब दिन रात रोते रोते बाबा को 40 वर्ष बीत चुके थे। जीवन की संध्या आ पहुंची थी। धैर्य का बांध टूट चुका था। विरह वेदना असह्य हो चली थी। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित हो घंटों मदन टेर के झुरमुटों के बीच अचेतन पड़े रहते। उनसे सहानुभूति प्रकट करने वाला वहां कोई न था। केवल वहां के पक्षी, मोर, पपीहा और कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की व्यर्थ चेष्टा किया करते। एक दिन जब वे मदन टेर पर बैठे रो रहे थे, राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आ निकले। बाबा को रोते देख राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे जी बाबा बड़ो रो रहे हो है, जाको हंसाओ न नेक। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा रोबे क्यों है? तो एक काऊ ने मार्यो है? काऊ ने तेरा कुछ छीन लियो है? ना बाबा, तू जा यहाँ से, बाबा ने झुंझला कर कहा। बाबा तो छाछ लाए दूँ, रोटी लाए दूँ और कछु कहे सो लाए दूँ, तो रोवे मत। श्री कृष्ण ने फिर कहा, अरे ग्वारिया तू जान अपनी गैया चरा जाए के, तो एक का मतलब मोसे? कहते हुए बाबा मुंह दूसरी ओर मोड़कर बैठ गए। कृष्ण ने राधा से जाकर कहा, बाबा तो माने ही नाए, रोबे ही रोबे। राधा ने कहा, प्यारे तुम नाए हंसा सके, मैं अब ही हंसाऊँ। राधा ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तो क्यों रोबे? तेरी बहू मर गई है क्या? बाबा हंस दिए, बोले, लाली मेरी बहू औ नाए। अच्छा तो तू जा मारे रोबे, तेरो कोऊ है नाए। लाली जाते नाए रोऊं, जाते रोऊं, मेरे जो हैं मों को भूल गए हैं। वो कौन है तेरे बाबा? लाली तू नाए जाने, भाई ब्रिज को छलिया जाको भजन करतो बूढ़ो हो गयो, एक झलकऊ नाए दिखाई बाने। और लाली बाकी कहा कहूँ, बाके संग ले लाली राधा वो निष्ठुर रह गई। मैं निष्ठुर? कह राधा चौंक पड़ी। दूसरे ही क्षण अपने को छिपाती हुई बोली, बाबा मेरो नाम भी राधा ही है, तो बता तू कहाँ चाहे? चाहूँ कहाँ हूँ? मेरे जीवन की संध्या में एक झलक दिखाए जाते और कहाँ चाहूँ? बाबा तू बड़ो भोरो है, तो सूझे तो है ना, देखोगे कैसे? लाली भोरी तो तू है, जाए ना है, जाए समय वे अपने कर कमलन ते स्पर्श करेंगे, आँखन में ज्योति ना आ जाएगी। भोरी लाली से और न रहा गया। उसने अपने कर कमल से बाबा की एक आँख स्पर्श की। उसी समय लाल जी ने उनकी दूसरी आँख स्पर्श की। स्पर्श करते ही बाबा जी की आंखों में
ज्योति आ गई। सामने खड़े राधा और कृष्ण के दर्शन कर वे अतिशय आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में रात भर वहीं पड़े रहे। प्रातःकाल वृंदावन परिक्रमा को निकले कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी जी समझ गए कि उनके ऊपर मदन मोहन जी की कोई विशेष कृपा हुई है। उन्होंने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन ध्वनि के कान में पहुंचते ही उन्हें धीरे धीरे चेतना हो आई। तब गोस्वामी जी उन्हें एकांत में ले गए। उनकी यथोचित सेवा शुश्रूषा के पश्चात जब उन्होंने उनसे मूर्छा का कारण पूछा तो उन्होंने रो रो कर उन्हें सारी घटना सुनाई। बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी वो उन्हें मिल गई। फिर भी उनका रोना बंद ना हुआ। रोना तो पहले से भी और बढ़ गया। राधा कृष्ण के मिलकर बिछुड़ जाने का दुख उनके न मिलने के दुख से भी अधिक असह्य हो गया। इस दुख में रोते रोते वो कुछ ही दिन बाद जड़ देह त्याग कर अपने सिद्ध देह से उनसे जा मिले। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।